आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा, कौन सब आए थे? देखिए, हमारे आदरणीय माननीय पूर्व सांसद मंगली लाल मंडल जी, दरभंगा जिला का आज 9वां विधानसभा क्षेत्र था, जो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय पर चर्चा, चुनाव प्रबंधन, चुनाव मैनेजमेंट, इन सब बिंदुओं को लेकर 5 हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश से आए और बारी बारी से विधानसभा वाइज अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह एक प्रशिक्षण शिविर था जिसमें अच्छी खासी संख्या में हमारे हायाघाट के भी सभी पंचायत और बहेरी के भी सभी पंचायत के एक्टिव मेंबर और हमारे बूथ के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड के कमेटी और इस विधानसभा से संबंधित जिला के कमेटी, हमारे जिला प्रवक्ता, सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित हमारे प्रदेश के भी नेता यहाँ पहुँचे। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन के माध्यम उन्होंने प्रशिक्षण देने का काम किया, चर्चा और परिचर्चा किया, कुछ अपने भी बोले, कुछ कार्यकर्ता से भी पूछने का काम किया और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। आज ये 9वां विधानसभा हो गया। कल 16 तारीख को बेनीपुर विधानसभा में इस सामाजिक न्याय पर चर्चा का अंतिम कड़ी होगा और उसके बाद इसका समापन होगा। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उनको दिशा निर्देश दिए हैं? उनको पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, चुनाव को कितना बेहतर से बेहतर हम कैसे लड़ सकते हैं, हम सामाजिक न्याय के लोगों, आम जनता, मालिक के बीच जाकर हम कैसे बोल सकते हैं, उनको कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यही तो हमारे वक्ता ने बताया है और हमारे मुख्य अतिथि ने यह बताया है। परिचर्चा को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं आप लोग, गांव में परिचर्चा का ये आयोजन किया जा रहा है सभा स्थल बना के, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? अब जब हम प्रशिक्षित होंगे, हम किसी के साथ अनुशासन में बात करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वह हमसे प्रभावित होंगे। हम अपने नेताओं का जो किया हुआ है कार्य है, 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो ये विशाल एक तरह से आर्थिक क्रांति लाने का काम किया, एक साथ 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, आज वह आर्थिक न्याय के मसीहा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह घोषणा किया है, जो इस देश की संपत्ति का जो आधा हिस्सा जो उन पूंजीपतियों के हाथों में जाता है, उसको हम गरीब के बीच में बांटने का काम करेंगे। हम सामाजिक आर्थिक न्याय करेंगे। हम उन खजाने के पैसों से हम माताएं बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को हम 1500 रुपया करेंगे। हम बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे। हम युवा को रोजगार देंगे। हम पलायन नहीं होने देंगे। 2 मिसाइल नीति को लागू करेंगे। तो इससे बढ़ के अब क्या हो सकता है? इन बातों को लेके हम लोग जाएंगे और गांव में आर्थिक क्रांति आएगा। तेजस्वी जी का सरकार 2025 में निश्चित रूप से बनेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो चालू हो जाएगा, वही तेजस्वी जी का है, क्या कहिएगा? देखिए, शराबबंदी जो है निश्चित तौर पर फेल्योर है। नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी है फेल्योर है। जहाँ तहाँ गांव में देखते होइएगा, जो लड़का व्यस्त नहीं है, जो टेंडर एज में है, वो इसमें कारोबार में संलिप्त हो गया है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि ये शराबबंदी जो है फेल्योर है, तो इसमें संशोधन करना चाहिए। दूसरी बात है, जो आज सामाजिक न्याय जो परिचर्चा कार्यक्रम था, वो इसलिए था कि 90 से दशक से पहले जो बात था वही बात पुनः लौट के चला आया है। समाज में जो लोग थे, जो बोलने भोंकने वाले लोग थे, वो पुनः चुप हो गए हैं।
यदि लोग सीना तान करके थाना में जाना चाहते हैं, यदि लोग ब्लॉक में बीडीओ के पास में सीना तान करके बात करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए और लोगों को इस दिशा में काम स्वतः करना चाहिए। राहुल गांधी को रोका गया दरभंगा, ये समझ लीजिए कि संघीय मानसिकता का परिचायक है। प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, चूँकि कि राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है पहले से बनाया जा चुका था। यदि प्रशासन को किसी तरह का कोई दिक्कत था तो प्रशासन को जगह भी चयनित करके देना चाहिए था। हमारा यही विचार है इस पर। प्रशासन तो कह रही है शिक्षण संस्थान था, वहाँ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगी और टाउन हॉल। मैंने तो आपसे कहा कि केंद्र और बिहार सरकार से प्रभावित होकर के प्रशासन ने इस तरह का घिनौना काम किया है। यदि जनता का जो जनप्रतिनिधि है उसको अपनी बात को रखने की तो आज़ादी है संविधान के तहत, तो इसलिए प्रशासन को चाहिए, यदि वहाँ जगह उनको लगा, हम भी सुने हैं अभी कि प्रशासन के द्वारा कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता था, किस तरह का कोई अप्रिय घटना घट सकता था, इसलिए हम इस कार्यक्रम को वहाँ नहीं होने दिए। लेकिन उनको जगह चयन करके भी देना उन्हीं की जिम्मेवारी थी। यदि वहाँ पर नहीं होने दिए तो दूसरे जगह पर देना चाहिए था। राहुल गांधी जी। सुवंश कुमार यादव, जिला प्रवक्ता। हुए हैं तमाम कार्यकर्ता जो एक्टिव मेंबर हैं, आप लोग यह संदेश कहां तक पहुंचाइएगा? यह संदेश हम लोग पूर्व से ही घर घर तक बूथ हर एक बूथ में तक पहुंचा रहे हैं और आज से एक्स्ट्रा ऊर्जा लेके हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। और हमारे नेता आया जो उन्होंने प्रशिक्षण का जो मूल सूत्र बताया है, उस मूल सूत्र को लेकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और एक एक दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को यह बताएंगे कि वर्तमान में जो सरकार है वो आपके हक का हनन कर रही है, इसलिए इस सरकार को बदलिए। 17 महीनों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार चली, जिसमें दलित, शोषित, वंचितों को जिस प्रकार काम हुआ वह एक मिसाल है। उसको देखते हुए निश्चित तौर पर हमारी बातों का असर होगा और हो रहा है, और जिसका परिणाम यह है कि आज आप मीडिया में हैं, आप भी देखते होंगे कि क्षेत्र में बदलाव आया है, लोगों का मिजाज बदला है और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा आइकॉन हैं जो बिहार के उज्जवल भविष्य हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार एकत्रित हो चुका है और निश्चित तौर पर 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बिहार के दलित, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनकर उनके लिए काम करेंगे और नया बिहार बनाएंगे। रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। जी मैडम, क्या कहिएगा? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था समाज पर सामाजिक न्याय का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका प्रशिक्षण हो रहा है सभी विधानसभा वाइज। इसमें आपको मुख्य रूप से जितने भी पंचायत अध्यक्ष हैं, सक्रिय सदस्य हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं लोगों का इसमें सभी आदमी का सम्मानित रहना है और सब लोग थे भी यहाँ। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री अगर बनाना है तो सारे लोगों को जागना होगा, खास करके उन लोगों को जागना होगा जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो महादलित वर्ग के लोग आते हैं, वैसे लोगों को जागाना है। उसी के लिए ये अभियान चल रहा है। राहुल जी के कार्यक्रम को रोका गया छात्रावास में, तो आप लोग थोड़ा नाराज हैं। देखिए, हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ जो अभी हो रहा है, यहाँ आपको सबसे पहले बात कि संविधान देखिए कि संविधान क्या कहता है। हम किसी को रोक देंगे आगे बढ़ने के लिए तो ये हम में कमी है। दूसरा, वही रोकता वही इंसान है जिनको जलन और दुष्ट होता है, जिसको लगता है कि हमारी कुर्सी अब छीना रही है। तो राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी जी हो, ये सब किसी के मोहताज नहीं हैं। जितने भी वर्कर सब हैं और जितने भी जनता हैं, जितने भी अति पिछड़ा, दलित, महादलित वर्ग के लोग हैं, वो सब में जागरूकता आ चुकी है और उन लोगों ने संकल्प ले लिया है। और ख़ास करके महिलाएं संकल्प ले लिए हैं कि अब इस बार हम लोग सरकार को बदलेंगे, क्योंकि जिस तरीक़ा से ये डबल इंजन की सरकार, आप देख लीजिए कि कश्मीर में कितना बड़ा हादसा हुआ। देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा सत्ता इनके हाथ में है, सारा प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथ में है, और आखिर पाकिस्तान से कैसे घुसा, बॉर्डर कैसे पार किया, आतंकवाद कैसे आया, इसके पीछे का सवाल अगर पूछा जाए, आप मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके शासन, आपके सत्ता राज्य में पाकिस्तान से आतंकवाद कश्मीर में कैसे आया,
जिसमें मासूम लोगों की जान गई, जिसमें युवाओं की जान गई। 5 दिन शादी को नहीं हुआ था, वो उनका मांग सुना हो गया, मंगलसूत्र छिना गया। उनको जाने के, उनको जिज्ञासा न दे करके वो आते हैं यहाँ मिथिला की पावन धरती पर और मंच से पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी देने का काम किया। क्या यही रह गया? इतना अस्तित्व गिर गया है देश के प्रधानमंत्री जी का। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो है मानसिकता संतुलन बिगड़ता हुआ जा रहा है। जितना भी अभी देश में हत्याकांड हो रहा है, जितना भी शोषण हो रहा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मिलीभगत से हो रहा है, उन्हीं के मिलीभगत से हो रहा है। महिलाओं का शोषण और मार काट, ये सारा इसमें दोनों में इनका दोनों का हाथ है। नहीं तो मेरा नाम हुआ यास्मीन खातून, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ।